हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आप इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएं। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ सॉलिड हैविंग नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो किसी भी सॉलिड जिसमें कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता है डेफिनेट, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज नोन एज अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? उसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। एनाइसोट्रॉपिक, तो आपको पता है एनाइसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, और आइसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? अमोर्फस सॉलिड्स की। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अमोर्फस सब्सटेंसेस है, तो अमोर्फस सब्सटेंसेस के पास क्या होता है? इनमें से पहला है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको मैंने डिफरेंसेस बताए थे अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमोर्फस सॉलिड में एक रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट्स की, ध्यान रखिए। सेकंड है इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये सही है क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमोर्फस सॉलिड्स में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। और ये है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिए इसमें कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ग्लासेस। तो ग्लास आपको पता है, ग्लास इज कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसको आप स्यूडो सॉलिड भी कहते हो। तो आपने ग्लास के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। तो इनमें से स्यूडो सॉलिड किसको कहा जाता है? तो देखिए CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्यूडो सॉलिड किसको कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज ग्लास। ग्लास को हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड। ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको हम कहते हैं। तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह ये एक्चुअली बिहेव करते हैं, दिखते भले ही सॉलिड हैं, इसीलिए हमको इनको क्या कहते हैं? स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रिस्टल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर नोन एज। तो ऐसे क्रिस्टल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। तो देखिए आयनिक क्रिस्टल्स वो होते नहीं है क्योंकि आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली। तो क्रिस्टल्स में जो आयंस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो आयंस क्या करते हैं? एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोवेलेंट क्रिस्टल्स में तो जो आपके आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते ही नहीं है, इनमें आयंस फ्री होते हैं नहीं इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। द आंसर इज मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटल्स आपने देखा होगा, मेटेलिक क्रिस्टल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट कर लेते हैं और हीट को भी कंडक्ट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स अगेन नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, Which of the following is a molecular crystal? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है? सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि एक कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी गलत आंसर होगा क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये भी क्या होता है? ये भी एक कोवेलेंट क्रिस्टल होता है, ये भी एक कोवेलेंट सॉलिड होता है। योर आंसर इज आइस। आइस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? क्या बनाते हैं? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स फॉर रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि इनमें रोम्बोहेड्रल सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है। तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तो रोम्बोहेड्रल में होता ही है। उसके साथ अल्फा इक्वल टू बीटा भी होता है, विच इज इक्वल टू गामा। और ये किसके इक्वल नहीं होता है? 90 डिग्री के नहीं होता है। तीनों भले इक्वल होते हैं लेकिन अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। तो इसका होगा ऑप्शन ए। तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, रोम्बोहेड्रल की कंडीशन यही होती है। नेक्स्ट है आपके पास,
इन HCP अरेंजमेंट में द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स आर, तो किसी भी एटम के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 12। आपने देखा होगा HCP अरेंजमेंट में एक एटम जो होता है उसको आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे सराउंड करते हैं, 3 उसके ऊपर से होते हैं और 3 उसके नीचे से होते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो करता है 12 एटम्स उसको सराउंड करके रखते हैं, 12 उसके नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है 12 होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन वन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक प्रिमिटिव जिसको आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन की होगी इसके लिए, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर में एक पार्टिकल होता है, एटम या मॉलिक्यूल जो भी होता है एक पार्टिकल होता है। और आपको पता है क्योंकि ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड होता है तो 1/8 पार्ट होगा इसका, और क्योंकि ऐसे ही हमारे पास 8 पार्टिकल्स होंगे तो 1/8 हर का हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो ये आपने कैलकुलेशन भी इसके लिए की होगी, बहुत ही आसान है ये और आपको शायद याद भी होगा ये। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट इन अ क्रिस्टल इज 2, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, तो पर यूनिट सेल जो है पर यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स ये कह रहा है 2 कह रहा है, तो कौन सा क्रिस्टल होगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल तो होगा नहीं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं पर यूनिट सेल में क्रिस्टल, इसमें होते हैं 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होते हैं 4, और सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में होता है 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अरेंजमेंट ए बी सी इज रेफर्ड टू एज, तो ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग। देखिए ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग होती नहीं है, करेक्ट, तो ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग तो होगी नहीं। हमने पढ़ा है कौन कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी नहीं होगी क्योंकि उसमें कौन सा पैटर्न होता है ए बी टाइप, मतलब फर्स्ट लेयर जैसी होगी, सेकंड लेयर उससे डिफरेंट होगी, फिर जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट के जैसे होगी, फोर्थ लेयर सेकंड के जैसे होगी, और सेम पैटर्न, 2 पैटर्न जो है वो रिपीट होते रहते हैं एक के बाद एक, तो हेक्सागोनल होगा नहीं। टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग अगेन ये भी नहीं हमने पढ़ा है। ओके तो आपका आंसर क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपने देखा होगा फर्स्ट लेयर अगर ए होती है, सेकंड बी होती है, थर्ड सी होती है, फिर फोर्थ वाली जो होती है ए होती है, फिर बी होती है, फिर सी होती है, मींस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स यहाँ पे बनती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ध्यान रखिए ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग और टेट्राहेड्रल क्लोज पैक होता नहीं है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसमें से एबीसी टाइप कौन सी होती है, ये होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है एबी टाइप। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ क्लोज पैक एरे ऑफ n स्फीयर्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, तो एक क्लोज पैक एरे है अगर n पार्टिकल्स का किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसमें टेट्राहेड्रल होल्स यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर n पार्टिकल्स होते हैं, n स्फीयर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं या टेट्राहेड्रल होल्स, तो ध्यान रखिए टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं हमारे पास 2n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2n। और अगर यहीं पे आपको ऑक्टाहेड्रल पूछा जाता तो ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल होल्स या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, वो भी होते हैं n। तो ध्यान रखिए n ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि अगर n पार्टिकल्स हैं तो डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द शेयर्ड बॉल्स एंड द हॉलो बॉल्स एज शोन इन द डायग्राम इज कॉल्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बॉल्स हैं और यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस आपको शो किया गया कि बीच में जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम कहते क्या हैं। तो आपने देखा होगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 बॉल्स जो शो करती हैं, इस वॉइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान रखिए ये
ये तो होगा नहीं। ऑक्टाहेड्रलॉइड आपको पता है, ऑक्टाहेड्रलॉइड में क्या होता है, 3 1 2 3 तीन पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं, एंड 1 2 3 तीन पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं। तो वहां पे 6 आपके पास बॉल्स होते हैं और टेट्राहेड्रलॉइड्स में आपके पास 4 बॉल्स होती हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बताया किस तरीके से होता है, एक बॉल यहाँ पे होती है, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, नीचे की 3 बॉल होंगी और 3 इनके ऊपर से किस तरीके से होती है, बिल्कुल अपोजिट, एक इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से और तीसरी इस तरीके से। तो ये बनाते हैं एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास द इंटरस्टिशियल होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड बिकॉज। तो किसी भी होल को या वॉइड को टेट्राहेड्रल क्यों कहा जाता है, तो जैसे मैंने बताया आपको, तो क्यों कहा जाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। दूसरा, इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। तो वॉइड का तो शेप नहीं होता है टेट्राहेड्रल। It is formed by 4 spheres and the centers form a regular tetrahedron. This is the correct answer. तो ये सही आंसर होगा इसका। ऑब्वियसली 3 स्फीयर्स तो इसमें होंगे नहीं। तो आपने जैसे कि देखा था टेट्राहेड्रल वॉइड, आप एक स्फीयर आपका इस तरीके से होता है, दूसरा इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से और चौथा उनके ऊपर होता है। तो अगर आप चारों के सेंटर्स को मिला दो, चारों के सेंटर्स को मिला दो, 4 स्फीयर इस तरीके से होते हैं, तो ये बनाते हैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रन। ध्यान रखिए, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर हमारे पास है, यानी कि सीसीपी स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखिए सीसीपी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 4। और आपको पता है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस हो जाएंगे, यानी कि 2n। तो 4 का डबल होता है 8, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे इसमें 8। अगर यहीं पे एचसीपी होता है तो एचसीपी का भी सेम केस होता है। ध्यान रखिए एचसीपी स्ट्रक्चर का भी सेम केस होता है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछता तो वो 4 ही होते। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल होल्स क्या होते हैं, देखिए अ सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। देन आपके पास है बाय ट्रायंगुलर वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, अगेन रॉन्ग। अ बाय ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे 8 स्फीयर्स नहीं बल्कि 6 स्फीयर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। इस समय हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। मैंने बोला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होते हैं। इसमें टोटल पार्टिकल्स होते हैं 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो जाएंगे 4। तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ CuCl इज सिमिलर टू ZnS द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu वुड बी। तो आपको ध्यान रखना है ZnS का जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि CuCl और ZnS, क्योंकि ये कह रहा है सेम स्ट्रक्चर होता है और एक्चुअल में भी सेम होता है, तो इनमें जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। ध्यान रखिए दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका आप ध्यान रखोगे। और उसमें आपको ऑलरेडी पता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो नंबर ऑफ क्लोजेस्ट स्फीयर होता है दैट इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे वो ZnS हुआ, CuCl हुआ, इसके अलावा CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड या फिर बेरियम सल्फाइड BaS, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। और ये क्या करते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिस्टलाइज इन CCP स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाले स्ट्रक्चर में इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आयरन, कॉपर, निकल, ये सब जो होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन CCP स्ट्रक्चर। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, इसका आंसर होगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे मॉलिब्डेनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके अलावा बेरिलियम,
कैडमियम, जिंक, ये एलिमेंट्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट एज HCP, जबकि आयरन, कॉपर, निकल जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा सिल्वर हो गया, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन CCP स्ट्रक्चर, ये CCP स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, इनमें से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन एग्जिस्ट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, ये CCP करता है या फिर आप FCC जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा सेम कॉपर के साथ भी वही प्रॉब्लम है, ये भी CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके अलावा है आपके पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मैंने आपको अभी बताया था, मैग्नीशियम एग्जिस्ट करता है HCP। तो आपके पास एक ही बचा, दैट इज टंगस्टन। तो टंगस्टन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट एज BCC स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।